आप सर महाराष्ट्र से राजस्थान में किस कार्य से आए हैं? नेत्रा कांड मनोज पुरोहित जो किडनैप हुआ है उसको न्याय नहीं मिल रहा। 4.5 साल हो गए। समाज में और प्रवासियों में, छत्तीस कौम में नाराज़गी है, ये हमारा कहना है। और उसकी जांच के लिए सीबीआई को ये केस देना चाहिए। उसी के लिए पूरे देश में मुहिम शुरू हुई है। उसी के अंतर्गत में यहाँ पर धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बने, इसके स्तंभ बने, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हीर सिंह जी, वकील साहब मादा, आपका भी स्वागत है। सुमेर सिंह जी, आकदड़ा होटल मनवान, आपका भी स्वागत है। हीर सिंह जी स्वागत है। राजके साहब, लोगों ने उन्हें भेजा मनोहर के घर पर, इसके लिए समस्त ग्रामवासियों और मनोहर के परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। रमेश सिंह की भूया पधारे, उनका भी स्वागत है। छोटे भाई भरत सिंह जी मनसाराम के पाली जिला अध्यक्ष, उनका भी स्वागत है। पधारे हुए सभी मेहमानों का स्वागत। किसी का नाम लेने वाला भी नहीं। समाज बंधु ये कोई स्वागत का समय नहीं। मेरी बात किसी को अगर बुरी लगी हो तो मैं समझ सकता हूँ। ये समय है न्याय प्राप्त करने का। मुंबई शहर में एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया है हुकुम सिंह जी किचन में। वहां पर एक मीटिंग हुई। मीटिंग में वीडियो है, और समाज ने कार्य की आप नहीं विषय में लिख लेना चाहिए। मैंने कहा मुझे विषय का मालूम नहीं। मुझे समाज बंधुओं ने कहा था कि एक पत्र दे दे, मैंने पत्र दे दिया। आपने कहा कि मुख्यमंत्री बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा, जरूर आऊंगा। पर अगर मुझे आप पावर देना चाहते हो तो समाज का सामूहिक निर्णय होगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो वहां पर दूसरे रविवार को मीटिंग हुई और सबने पूर्ण पालघर, थाना जिला और मुंबई शहर सभी दिशा बाड़मेर, जालोर, गोडवाड़, पाली, जैसलमेर, सिरोही, अलग अलग भागों से जितने समाज मिलते थे सबने कहा। तो मैंने कहा एक और कंडीशन मैंने डाली कि मैं तो पुरोहित का तो हूँ, पुरोहित भी हूँ, और मैं तो 36 कौम के बीच में काम करता हूँ। पर मुझे 36 कौम वाले बोलेंगे आप तो पुरोहित हो गए, तो मैं 36 कौम को भी साथ में बुलाना चाहता हूँ। तो आपको जो करना है हमने कैबिनेट भी देखा होगा, 36 कौम के नाम से मैंने छापा। फिर मैंने 36 कौम की मीटिंग बुलाई। 36 में उस समाज को मैं मुंबई भेजेंगी। 18 तरह की जातियाँ आई, राजपूत, माली, प्रजापल, कुमार, चौधरी, वैष्णव, रावल, 18 समाज आए। उन्होंने एक मत से कहा कि जो मनोहर कांड है, मनोहर का किडनैप हुआ है, आज पुरोहित समाज का हुआ है, कभी माली समाज का होगा, कभी राजपूत समाज का होगा, कभी चौधरी समाज का होगी, भूमिया राजपूती, कभी भूमिया होगा। ये न्याय का मामला है और हम समस्त
छत्तीसगढ़ राजपुरोहित के समाज के साथ में खड़े हैं और जो भी राजपुरोहित समाज निर्णय लेगा उसके साथ हम तन मन और धन से उनका सहयोग करेंगे। फिर राजपूत समाज के जो अध्यक्ष रतन सिंह जी पूरा उन्होंने ये कहा, देखो राजपुरोहित जी, पुरोहित समाज का हमारे ऊपर कर्ज है। मानव समाज ने कहा कि राजपुरोहित जी आपका हमारे ऊपर इतने कर्ज है, रावल समाज मालिक अब जो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। जैन समाज की सबसे बड़ी दुनिया की संस्था है भारत जैन महामंडल, उनके अध्यक्ष है राकेश जी मेहता। मैंने उनको बताया मोनिया तो हाथी सीखे बेटे राज के बड़े बड़े मोनिया राज के हमारा नेता मेरे अध्यक्ष लेकिन आप भी हमारे साथ में हो। अग्रवाल समाज सुरेश अग्रवाल प्रेसिडेंट हो, अग्रवाल समाज, महेश समाज, सबको मैंने पूछा तो सबने विषय समझ के लिया और मुझे आप लोगों को बताने को खुशी हुई कि राजस्थान के इतिहास में, अपने समाज के इतिहास में 36 कौम आज राजपुरोहित समाज के साथ खड़ी है और सबको इस बदलगान का आइए सबको मालूम है, उन्होंने साथ दिया। फिर देवघर की अपनी महासभा करनी चाहिए, ठीक है भाई। 14 तारीख को मीरा भाईंदर आश्रम में राजपुरोहित समाज की महासभा होगी। महासभा में ट्रेने मंदिर फिर भी 722 लोग हैं। मैं नंबर क्यों गिना रहा हूँ क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा जगरी सभा जोड़ती थी कहते नहीं हुई, तो मैंने कहा रेगुलर मेरा आगे बढ़ो तो धन्यवाद दो, जो आया उसको तो धन्यवाद देते नहीं और जो नहीं आया उसकी बात करें। तो बहुत अच्छी सभा हुई और सबने एक मन से निर्णय लिया, एक मत से इस बार समाज मार नहीं खाएगा, इस समाज इस बार टुकड़े टुकड़े नहीं होगा, इस समाज संगठित रहेगा और सबने ना साथ हो गए, सबने 3 बार कहा हो भरत जी, मैं कहा साथ हो गए, सबने कहा हो आपने कहा कि तन मन धन से सहयोग करोगे, हो मैंने कहा बात नहीं हो गया, मुझे सीढ़ी पर चढ़ा दोगे और नींद हटा दोगे, मैं क्या करूंगा ना इधर उधर। आप नेत्रा जाओ, परिवार से मिलो, गांव वालों से मिलो और वस्तु से जानिए और समाज के सामने रखिए, ठीक है। दूसरा 1 से 1.5 महीना समाज में 1 महीने है, मैं 1.5 महीने 15 दिन जोड़ रहा हूँ। मेरे को बताऊँ पुलिस वालों ने मेरे से 3 बार बात की, अभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, उन्होंने मुझे बुलाया भी कि आप हमारे पर न्याय मत करना, ये पुलिस वालों का कहना मैं छुपाता नहीं, आपके सामने बोलता हूँ कि आप गांव वालों की बात सुनो, सारे पत्रकार आपके पीछे पड़े हुए, पत्रकारों की बात सुनो। 3 दिन से सारे पेपर भरे आ रहे हैं, जब से आपका अनाउंस हुआ है यहाँ का, सारे पेपर नेत्रा कांड के बारे में लिख रहे, मनोहर के बारे में लिख रहे, आप भी देख रहे, सब लिख रहे। बोले आप गांव की सुनो, परिवार की सुनो, पत्रकारों की सुनो, पर पुलिस के ऊपर भी न्याय करो। मैंने कहा आपको न्याय की क्या जरूरत है, आपने तो आमीन किया 4.5 साल हो गए। बोले हमने क्या नहीं किया, वही हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने जितना कर सकते किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के पहले अब हमारी बात जरूर सुनिए। मैंने कहा ठीक है, एडिशनल सोनी जी का अभी कौन आया, एडिशनल एसपी सोनी साहब, उनका कौन आया, राजीव एसपी साहब आपसे मिलना चाहते। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले आप आए, मैंने कहा मैं समाज को पूछूंगा, अगर बोलते कि पुलिस वालों से मिलना है, उनसे बात करेंगे, ठीक है मिल लूंगा, और समाज बोलता है कि नहीं मिलना तो थैंक यू, मैं समाज को जोड़ के कहीं जाने वाला नहीं, ठीक है। तो पुलिस ने भी अपनी बात कही, महासभा का निर्णय हुआ। अभी मित्रों बात ऐसी है, आज हम उनको आपकी सुन के अभी करण जी अपने एक बार निर्णय लेते कि अपन क्या चाहते हैं 2 मिनट में। आप जो सजेशन देंगे, हमने क्या किया वो बता रहा हूं। हमने ये तय किया है कि पूरा समाज नेत्रा कांड में बच्चे के साथ रहे, नेत्रा के साथ मिला रहे। और अभी पुरोहित शब्द नहीं मैं बताऊं,
समस्त धर्मोत्तर इस बच्चे के कान में रहे। और ये हमारे समाज का प्रतीक बन गया है। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। 4.5 साल होने के बाद भी हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिला। जमीन खा गई, आसमान खा गया, भवरी कांड का पता चला कि नहीं? भवरी कांड का पता चला कि नहीं? झारखंड के मिनिस्टर की बेटी 8 साल के बाद पता चला कि नहीं? कश्मीर के मिनिस्टर की बेटी को पाकिस्तान से ढूंढ के लाया कि नहीं? सीनावर हत्याकांड, सीनावर हत्याकांड, राजपूत एकत्र हुए, आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा कि नहीं? पद्मावती कांड में गुजरात ने ट्रेनें रोकी कि नहीं? न्याय मिला कि नहीं? मराठा समाज ने कहा एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा। जी उन्होंने अपने एक मराठा लाख मराठा, तो एक राजपुरोहित लाख राजपुरोहित, एक राजपुरोहित लाख राजपुरोहित, एक राजपुरोहित लाख राजपुरोहित, एक राजपुरोहित लाख राजपुरोहित। वहां हो सकते हैं तो यहाँ भी नहीं हो सकते। 20 लाख लोग, कितने? 20 लाख मराठा मुंबई में आए कि नहीं? आए कि नहीं? 20 लाख लोग आए, एक मुंबई में आवाज नहीं हुई, पार्टी गया है। झुकी सरकार, झुकी नहीं, जनरल रिस्पोर्स किया भीड़ को, सरेंडर हो गई सरकार, सरेंडर हो गई। 20 लाख। सवाल समाज के इज्जत का है, मान सम्मान का है। और सबसे बड़ी तो कौन है? बरोबर, ये तो यकीन है। सबसे बड़ी तोप कौन सी है? सबसे बड़ी तोप कौन है? सबसे बड़ी तोप कौन है? तुलसाराम ने पत्र लिख दिया, तुलसाराम ने पत्र लिख दिया, हमें क्या मानोगे? तुलसाराम ने पत्र लिख दिया। मानवीय का अफसोस फाइलों की फाइल है कितनी? विनोद कौन? विनोद इसने पत्र भेजे मेरे पास, 600 लेटर भेजे, 600 पत्र भेजे मेरे पास। इतना बड़ा वो फाइल है, उसको जेरोक्स बनाने में 1000 रुपया दिए। 600 लोगों ने पत्र लिखे। सवाल ना बीजेपी का है, ना सवाल कांग्रेस का है, सवाल हमारे महात्मा आत्मसम्मान का है। तुलसाराम जी के पत्र लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। हमें कहा बनूंगा, ये तो समाज के लिए मान सम्मान जिंदा रहने का कुछ। ये मुझे महासभा ने कहा, हमें क्या नेचुरल लिबरेट का दिलाओगे? हमें क्या करना होगा? कोई चीज है, या तो समाज के संघर्ष करो, लड़ो या मरो। मैं कोई समर्थन नहीं करता टिकट का, आप ध्यान रखना, मुझे गलत फहमी में मत डालना पत्रकार मित्रों। मैं टिकट का समर्थन नहीं करता, परंतु अगर लड़ाई होती है, अगर संघर्ष होता है, अगर भूखा रहना पड़ता है मान और सम्मान के लिए, तो टिकट बनने की तैयारी करनी होगी। बाबड़ा लेकर चल रही हो, मनबूस तो नहीं कोई। हम ना बीजेपी के विरोध में, ना कांग्रेस के विरोध में, हम ये भी कहते हैं कि हमको न्याय दो, हमें सम्मान दो, हमें इज्जत दो, हमारी प्रतिष्ठा लो, हमारी गालीपति का सम्मान करो। और एक बात बताओ भाई साहब, एकड़ा चलूंगा, आपको साथ में लेके चलूंगा, आपके कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, आपके पीछे चलूंगा, जरूरत पड़ी तो आगे चलूंगा, जरूरत पड़ी तो अकेला चलूंगा,
और इनकी बैंड बजा के रखूंगा, इनकी बैंड बजा के रखूंगा। पुलिस वाला की मैं हानू की भाई कीदू ने आई सर में गचक मारी के कीदू का ये खातों ने मारी गए सोरत ने लाने की जरूरत ना नहीं लागे ने एक बात ये तो फेंक देना, ये तो फेंक देना ना बीजेपी ना कांग्रेस, एक बात तो ये बात फेंक दे कि नहीं दिस इज फैक्ट। इस 6.5 साल के बाद हमारे बच्चे को और हमारे परिवार को मेरा काम को न्याय नहीं मिला, दिस इज द फैक्ट। हमारे समाज को नहीं मिला और तो और हमारी माता को वहां इज्जत नहीं दी, सम्मान नहीं दी। अरे वहां समाज में सम्मान तो देना तो 20-25 जना बुलाए पड़ा नहीं कर आता था नहीं कहना तो कहते ये परिस्थिति है कोई कोशिश में लागो ला नहीं दी लो। और हमारी एक ही मांग है, 1 महीना दे रहा, 1 महीना 15 दिन और विदेश के ले लेना। आप 1 महीना 1.5 महीने में मनोहर को लाके दो, समुद्र परिवार को न्याय दो। और तुम दे नहीं सकते तो मैं केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूं, देखिए नो पॉलिटिक्स, नो बीजेपी, नो कांग्रेस, मैं केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूं, मैं केंद्र सरकार में भी जाने वाला हूं, आपको लेके जाऊंगा। केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूं और राज्य सरकार से भी कहना चाहता हूं, मैंने एक भी नाम नहीं लिया, ध्यान रखना, नो पॉलिटिक्स। मैं केंद्र और राज्य सरकार कहना हूं 4.5 साल बहुत हो गया था, खूब चला है मराठी इंसान पर खूब चला। एक ही चाहिए वो पर्वत 5 मीटर बर्फ पिघलनी चाहिए, कहावत है दिनकर कवि की, बहुत हो गया। और आप नहीं कर सकते ना तो आप एक काम करो, हमारी जांच को सीबीआई को सौंप दो। हमारी मांग अभी क्या है, नो पुलिस या जांच। बहुत हो गया, पर्वत पिघलना चाहिए, बर्फ तो पिघलनी चाहिए। आप सहमत है कि नहीं? हमारी मांग क्या है? आवाज में दम नहीं आई, आवाज जयपुर नहीं पहुंचे तो हमारी मांग क्या है? पकड़े नहीं है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग क्या है? हमारी मांग क्या है? और अगर आपने 1 महीना 1.5 महीने के बाद अगर सीबीआई जांच दी थी, मैं छुप बैठने वाला नहीं, ना मेरा समाज छुप बैठने वाला, ना मैं किसी को छोड़ने वाला। मुंबई में छूट जाए तो छूट जाए, पॉलिटिक्स छूट जाए तो छूट जाए। ऐसा इतिहास बताऊंगा जोधपुर डिवीजन को कि इतिहास देखेगा पुरोहितों की ताकत कौन सी किस्म की ताकत, इतिहास देखेगा। ने रोजला बनाई हो कहा भाई कोई नहीं आए, नहीं आइए बना आइए कि नहीं आइए, नगराती आइए, कोई अमेरिका की आइए, ना कोई नवरत्न की आइए, ना कोई पार्लियामेंट की आइए, ना कोई जैसलमेर की आइए, ना कोई जोधपुर की आइए, ना कोई उदयपुर की आइए, आइए कि नहीं आइए? तो हमने कहा था नहीं कि आइए। खाली पुरोहित समाज नहीं है, छत्तीस को मैं 36 को पहले कौन 36 को हमारी के नहीं आई, 36 को हम आपके साथ है। जब उनको तकलीफ होगी अपना समाज खड़ा होगा। दोस्तों अभी आप याद कर लेना, मन स्थिति बना लेगा। मैं तो आज आपको क्या, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तो पाली में जगह देखने जाता हूँ, ग्राम देखने जाता हूँ जहाँ 1 लाख लोग कहाँ बैठेंगे। निकालो करे बहुत होशियार हो, दाऊद एरिया में बात लगा रहा हूँ, दाऊद नहीं भी छोड़ दो, बड़ी एरिया रहा हूँ। आपको एक जना छोड़ा तो किसी का भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं सिर्फ जो वेदना है उसको सुनूंगा, घटनाक्रम को सुनूंगा और 2 मिनट से ज्यादा मैं भी नहीं बोलने वाला, 2 शब्द ही बोलने वाला हूँ। और जो निर्णय लेना है वो निर्णय लेना, बाकी सब बातों से कोई मतलब नहीं। 4.5 साल हो गए, भाषण से होता है क्या? रोने से राशि मिलती है क्या?
रोने से राजा बनते हैं क्या? रोने से बादशाह बनते हैं क्या? अब रोने का समय गया है। वी वांट डिसीजन, हमको रिजल्ट चाहिए। किसने क्या पत्र लिखा उनका सबका धन्यवाद, जिसने कोशिश की उसका धन्यवाद, जिसने समय दिया उसका धन्यवाद, जो समाज के काम आया उसका धन्यवाद, जो मनोहर के लिए काम आया उसका धन्यवाद। हमारा एक ही काम है, हमको मनोहर के लिए, इस समाज को, परिवार को और नेतागार को न्याय चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बैंड बजा के रख दूंगा, आप भी कर रहा हूं। बस सिर्फ आप है ना, मेरी नम्र विनती है, आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। आप घटनाक्रम क्या हुआ वो मत है। मुझे बुरा लगता ही नहीं है। आप बम्बई से यहाँ चलते आए तो मुझे पता है कुछ न कुछ सोच के आएंगे, कुछ न कुछ लक्ष्य लेके आएंगे। हम देखिए हमारे गांव ने इस मामले में बहुत प्रयास किया, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे कसर छोड़ी है। केवल मेरी बात नहीं करता, राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन इस मामले को हर एक ने घटा समझा है। और पीड़ा तो आपको पता ही है, जिसका परिवार का अगर कोई बालक, लोग कहते हैं कि एक आधे घंटे के लिए वजन होता है तो भी कितनी पीड़ा होती है। जो व्यक्ति 4 साल और 3 माह से नहीं आया बच्चा, उसके लिए कितनी पीड़ा होती है। इसलिए ऐसे कोई भाषण के लिए इकट्ठे भी नहीं, आप आए भी नहीं, हमको ही पता है। हम भी चाहते हैं कुछ न कुछ कर गुजरे, इसके लिए हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाए, हमें सफलता मिल जाए। देखिए मैं पुलिस प्रशासन को भी दोषी नहीं मानता, मैं राजनीतिक तंत्र को भी दोषी नहीं मानता। हर वर्ग ने प्रयास किए, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने भी प्रयास नहीं किए, लगातार प्रयास किए हैं। हम सब साथ मिलकर प्रयास करें, हर पार्टी ने प्रयास किए। जिस समय भाजपा की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता भी मेरे साथ थे। मुझे लोग आके कहते थे कहीं कोई बड़ा आंदोलन करना तो हम तैयार है करण सिंह जी, आप इस काम लेने का सरकार प्रयास कर रही है। अगर अपन, हाँ तकलीफ जरूर उनसे आई थी, सोशल मीडिया से जरूर तकलीफ इस मामले में उठी। आज भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर सोशल मीडिया उस मामले में, देखिए रात में समाज ने खूब काम किया था इसके लिए, लेकिन सोशल मीडिया ने अगर सकारात्मक भूमिका निभाई होती, हाँ नकारात्मक जरूर निभाई, किसी को बदनाम करने की कोशिश। पर पानी में देखो, भाषा में मुंबई में हाल में आप राजा सोचो निकाल के, मैं पानी में जगह देखने जाओगे नहीं, मैं पानी में जगह देखने जाओगे नहीं, आप साथ में आएंगे ना, इतिहास बनाएंगे कि नहीं? आधी रोटी खाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। जली रोटी खाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। जली रोटी खाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। भूखे पेट जाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। भूखे पेट जाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। न्याय लेके आएंगे, मनोहर को न्याय दिलाएंगे, मनोहर को न्याय दिलाएंगे, मनोहर को न्याय दिलाएंगे, मनोहर परिवार को न्याय दिलाएंगे, मनोहर परिवार को न्याय दिलाएंगे, समाज को न्याय दिलाएंगे, समाज को न्याय दिलाएंगे, छत्तीसगढ़ को न्याय दिलाएंगे, छत्तीसगढ़ को न्याय दिलाएंगे, छत्तीसगढ़ एकता जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ एकता जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ एकता जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ एकता जिंदाबाद, राष्ट्रवादी एकता जिंदाबाद, राष्ट्रवादी एकता जिंदाबाद, राष्ट्रवादी एकता जिंदाबाद। आप सबका साथ, आप सबका आशीर्वाद। अपना एजेंडा एक ही है, मनोहर को न्याय मिले, समाज को न्याय मिले, छत्तीसगढ़ को न्याय मिले। या तो महीने भर में हमारी जांच पूरी करो, महीने के बाद नहीं हो तो सीबीआई इंक्वायरी कर दो, और सीबीआई इंक्वायरी आपने नहीं दी तो पालिका मैदान मैदान जंग, मैदान जंग, मैदान जंग। राजपूत समाज ने जब पद्मावती फिल्म के लिए किसी राजपूत ने पीछे देखा था? नहीं देखा। हाँ, जेल में गए कि नहीं? हमारे मुंबई में 600 लोग जेल में गए, मारवाड़ में गए, मध्य प्रदेश में गए, बिहार में गए, उत्तर में गए, कर्नाटक में गए, राजस्थान में गए, हरियाणा में गए। चिंता की क्या? आगे में बैंड बजा के बैंड बजे और पद्मावती का चेंज करा के लाए। आज ये मनोहर पुरोहित और योजना गांव इस समाज की मान और प्रतिष्ठा का विषय बन गया। ये प्रतिष्ठा का विषय है। अरे मुंगा के नहीं हो रहे, बंगला भेजियो का, मनमान भेजियो के, हाई गाड़ी भेजियो,
और इज्जत नहीं है कि तो जीने का क्या फायदा, मरने का सिना इज्जत नहीं है। मैं आया हूँ, मैंने परिवार से मिला, बच्चों को देखा, साढ़े 4 साल एक घंटों से ऊपर नहीं मिला। 1 घंटा अपना बच्चा नहीं मिलता, स्कूल से लेट आता है तो क्या होता है। मैं थाना में वो क्लास भी देख के आया, वो मारक भी देख के आया। 1 घंटे को अगर बच्चों से अगर लोग मिल जाए, उस माँ बाप, वो बच्चियां, वो परिवार, वो समाज जिसको 4.5 साल जिस उद्देश्य को लेकर हमने आज एकत्र हुए उसको लेकर नहीं किया। इस मनोहर प्रकरण को लेकर महाराष्ट्र से पधारे राकेश साहब और सभी मनसासीन समाज होंगे। मनोहर प्रकरण को लेकर जब से मैं विधानसभा में राजपुरोहित समाज के नाते मुझे भले आवक में टिकट मिला है, 36 कौम जीता भी है, या उससे पहले भी राजपुरोहित को टिकट मिलता है और 36 कौम जीता है, लेकिन टिकट तभी मिलता है कि समाज राजपुरोहित समाज से है, इसलिए मिलता है कि राजपुरोहित समाज को टिकट मिला है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि समाज में जब भी ऐसी कोई आपदा है तो वो बोले पाली में हो, बोले बाड़मेर हो, या फिर राजस्थान में कहीं पर भी हो, तो उसका हमें कहीं पर भी पूर्ण जोर से उस समस्या को उठाना चाहिए। तो पहले सत्र में मैंने और दुराराम जी कुमार साहब ने दोनों ने 295 में ये बात उठाई थी। अब की बार राज्यपाल के अभिभाषण पर और स्थगन पर हम दोनों ने पूर्ण जोर से इस मुद्दे को उठाया है। इसका जवाब हताहत नहीं आता है, 3-4 दिन 8 दिन में आ जाएगा, उसको भी मैं आपको विदिन करवा दूंगा। लेकिन जैसा कि राजेश साहब ने कहा है कि ये सिर्फ मनोहर की बात नहीं है, बात किसी ऐसे माँ बाप की है, ऐसी बहनों की है जिन्होंने अपने भाई को खोया है, जिन्होंने अपने बेटों को खोया है, उनको न्याय नहीं मिला है। उन सब की बातें में वो किसी भी जाति का, राजपुरोहित समाज का हो या 36 कौम किसी भी जाति का हो, अगर इस तरह के मुद्दे को, इस ज्वलंत मुद्दे को हमने किसी भी तरह से, अगर इस पुलिस जैसे पुलिस की कार्रवाई 4 साल से चल रही है, उसमें कोई जांच नहीं, और आपने कई उदाहरण भी दिए हैं ऐसे बड़े बड़े मुद्दे, पब्लिकांड की बात हो, भले कोई मुद्दे हो, सब में पर्दाफाश हुआ है, सबकी जानकारी मिली है। हमें भी ये चाहिए कि हमारा मनोहर कहाँ है, उसकी सीधे जांच की बात हमने विधानसभा में कर दी। और अब महीने का, जैसे कि राजपुरोहित समाज ने राकेश साहब के नेतृत्व में 1 महीने का समय दिया है, उसमें सीबीआई जांच को ये मुद्दे को दे दे। बस सीबीआई जांच भी महीने 2 महीने तक करती है, उसमें सीबीआई को देने के बाद हमें भी पता चल जाएगा कि वास्तव में दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। तो हम सब, मैं भी मेरे पूरे मन से राजेश साहब के नेतृत्व में और पूरे समाज के साथ में, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, कहीं पर भी हो, पाली की बात हो, अरे जयपुर की बात हो, अरे दिल्ली की बात है, तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ इस न्याय के लिए हमें जहां भी जाना पड़ेगा जाएंगे, इसी मनोकामना के साथ न्याय के लिए लड़ेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। डेमोक्रेसी हो, हारो न्याय मैंने मनीष नहीं मतलब, हाँ डेमोक्रेसी के दुनिया में मिले मन पे कुछ तो नहीं, हमारे बाबू ने कोई इज्जत ही नहीं, हमारे दूसरा नाम मिले रहकर की कोई कीमत ही नहीं। कीमत करनी होगी, न्याय लेना होगा, और नहीं दिया तो पालिका जोर से बोलो, बात लगा देंगे। नो पॉलिटिक्स, नो कांग्रेस, नो बीजेपी, 36 कांग्रेस, बात लावायची। मैं गरीबी से विनती करता हूँ, जो समाज को निर्णय हो गया है, या तो अपना निर्णय क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अपना निर्णय ये हो रहा है कि बच्चे को न्याय मिले, बहनों को भाईला,
प्रकाश जी और उनकी पत्नी को बेटा ला के तो 1 महीने और 1.5 महीने का आप समय देते, 15 दिन के लिए महीना एक ही दे तो अभी से बोला मुझे 1 महीनो मन जो 15,000 बड़े बताओ, मैं कहा 15,000 हमारे मनोर लाभ तो 3 महीना देवान क्या। हाँ, और नहीं देते तो केंद्र सरकार को आप सीबीआई जांच, और सीबीआई जांच नहीं करते तो पालिका पूरा हो गया। भले ही एक पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं इस पवित्र प्रांगण में कसम खाता हूँ, राज साहब और ये समाज हमें जहां भेजेगी वहां हम जाने के लिए तैयार है। अगर ऐसी नौबत आ जाए, प्रदेश में हमारी सरकार है, हमें कहने में कोई संकोच नहीं। यदि अनशन पर बैठना हो, धरने पर बैठना हो या सीएमओ में जाना हो, तो सबसे पहले ये आपका बेटा जाएगा। राज साहब, आप हमारे पीछे रहोगे, आगे हम जाएंगे। इससे पूर्व भी सम्मानीय करण सिंह जी अध्यक्ष थे, उस समय में आया था यहाँ पर, हम यही बैठे थे, मनोहर के पिताजी से, उनके माताजी से, गांव वालों से मिले थे। मैंने निवेदन किया था कि वर्तमान में सरकार आपकी है, पहले आप मांग कीजिए। यदि सरकार अपनी सुनवाई नहीं करती है, मैं विपक्ष का जिला अध्यक्ष हूँ और मुझे कपड़े फाड़ना आता है, हम कपड़े फाड़ के अपनी मांग मांगेंगे। राज साहब, मैं इस राजपूत समाज का खून मेरे रगों में बहता है। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ कि जब भी आपको राजपूत समाज के मंच पर हमारी जरूरत पड़े, सबसे पहले दौड़ के हम आएंगे और आपके कंधे मजबूत करेंगे। मनोहर के परिवार को, मनोहर को, राजपूत समाज को न्याय दिलाने में हमारी अहम भूमिका रहेगी। अभी वहां से किसी ने फरमाया कि फांसी पर चढ़ाने की भी नौबत आई तो हम चढ़ेंगे। आपको चढ़ने की जरूरत नहीं है, फांसी के लिए हम हैं, क्योंकि महाराज हमने पहले स्वागत हमने करवाया है। तो राजपूत समाज पर नौबत आएगी तो सबसे पहले ये संकट हम झेलेंगे। मैं खेताराम जी को साक्षी रखकर दोनों हाथ खड़े कर कहता हूँ, मेरे मन में कोई पाप नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं राजपूत समाज की जाजम पर आया हूँ। हमारी पार्टी की बात अलग है, पार्टी की विचारधारा अलग है। राज साहब आप आए, करण सिंह जी आप आए, सुमेर सिंह जी आप आए, चंदन साहब, इरसा आप आए, ये तो ठीक है, आप अपने खून के लिए आए। लेकिन मनसा राम जी और हरिशंकर जी, आपका लाख लाख शुक्र। आज आपने संदेश दिया कि राजपूत समाज कोई गलत नहीं करता है, राजपूत समाज हमेशा न्याय के साथ रहता है। आप दोनों ने और वकील साहब ने यहाँ उपस्थिति साबित करवा दिया है। हम राजपूत समाज की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी कि राजपूत समाज का एक युवा, एक नागरिक आपके साथ रहेगा। इसी आश्वासन के पूर्ण राज साहब आपको पाली में आप बता रहे हैं, आपका स्वागत है। आप एक समाज के जटिल मुद्दे को लेकर बना है, जिसकी हम सबको पिछले 4 साल से पीड़ा है, लेकिन कहीं हमें दिशा नहीं मिल रही थी, इसीलिए हम उतरे। आप पानी में बता रहे हैं, आपको जगह देखने की जरूरत नहीं, आपका बेटा पानी में बैठा है, आपका आदेश कीजिए, जगह हम बताएंगे, आप तो सिर्फ मंच पे बनाइए और संघर्ष का आगाज कीजिए। हम आपके साथ एक कंधा से कंधा मिलाकर, साथियों हम सब यहाँ पर खेताराम जी महाराज को साक्षी रखकर समर्पण लेकर यहाँ से उठे कि जब तक मनोहर के परिवार को और राजपूत समाज को न्याय नहीं देंगे, तब तक दोनों पार्टियों से हमारा लड़ाई, हमारा संघर्ष, हमारी टकरार जारी रहेगी। जय हिंद, जय हिंद, बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि अब न्याय देना पड़ेगा, और मैं मेरी तरफ से कहता हूँ कि आप जहां में भी कहोगे और जितनी संख्या में कहोगे उतनी संख्या में मनोहर को आप किसी भी सूरत में, जब तक मनोहर का पता नहीं लगेगा तब तक मैं कह सकता हूँ कि 37 को साथ में लेकर जो भी करना पड़ेगा वो आप करेंगे। मैं ये करण सिंह आप यहाँ पर है, वास्तव में ये पीड़ा 37 कौम को इस बात की पीड़ा है। ये छोटा सा बच्चा आज 4 साल हो गए, अभी तक उसका पता नहीं लगा है, तो आज हर व्यक्ति के दिल में ये पीड़ा है, और इस पीड़ा को कम करने नहीं देना है। इस पीड़ा को और ज्यादा दिल के अंदर आग की तरफ भड़का के, और हमको सड़कों पर भी अगर उतरना पड़े तो हम सभी मिलकर सड़कों पर उतरेंगे और मनोहर को वापिस लाना ही पड़ेगा। इस प्रकार की ताकत के साथ जहां में भी जो भी आप बता देना, मैं राष्ट्रीय साहब से भी कहना चाहता हूँ, आप कभी भी कह देना कि आज आंदोलन करना 1 लाख नहीं,
वहां पे आपको उस मैदान में मिलेगा, इतनी संख्या में लोग आएंगे, इसका मैं विश्वास करता हूं। और बहुत धन्यवाद। बीजेपी करे, व्यक्तिगत कोई करे, सरपंच करे, एमएलए करे, सांसद करे, मुख्यमंत्री से मिले, राज्यपाल से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, अमित शाह से मिले, जो काम है वो हम सब मंजूर करते हैं। मनोहर को न्याय मिलना चाहिए, एक उद्देश्य मत तो नहीं लेने जा। अरे भाई तो सर को जा मन क्या नहीं करेगी, हमने कौन आई आप तो आप मत तो कुछ नहीं, लेकिन मासोदा मिला नहीं कुछ नहीं। मामला चलता रहे, कभी ठंडा न पड़े जब तक हमें नहीं आने होगा। मामला चलता रहे, कभी ठंडा न पड़े जब तक हमें नहीं आने होगा।